जय श्री राधे। प्रिय मित्रों, वैदिक ऋषि एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे बड़ी बात, आज के समय पे महाकुंभ का अमृत स्नान का महोत्सव चल रहा है। इसमें लोगों की बार बार एक जिज्ञासाएं और प्रश्न भी आ रहे हैं कि मुझे मात्र केवल मौनी अमावस्या को स्नान करना है या बसंत पंचमी को स्नान करना है। जैसे महाराष्ट्र में हम हैं तो यहाँ पे बसंत पंचमी 2 फरवरी को है, परंतु काशी के पंचांगानुसार यह 3 फरवरी को वहां पे लोग स्नान करेंगे। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा है और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है। अब यह लगता है कि मैं इसी दिन स्नान करूं, अन्यथा और बाकी किसी दिन नहीं, अन्यथा हमारा स्नान अधूरा रह जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। यह संतों के लिए मूल स्नान तो संतों के लिए है, महर्षियों के लिए, ऋषियों के लिए। हम आम नागरिक के लिए यह लगातार 45 दिन का जो मुहूर्त है, आप इस 45 दिन में लगातार किसी भी दिन स्नान करें, परिणाम वही आपको प्राप्त होगा। हाँ, आपके अंदर ऑब्जर्व करने की सामर्थ्य जितनी प्रबल होगी, जितना आपके अंदर कैपेसिटी होगी, उतना आप उसको आत्मसात कर सकते हैं। अन्यथा आप मान लीजिए कि 29 जनवरी को आपने स्नान कर लिया और आपके अंदर नियंत्रित यानी ऊर्जा को नियंत्रित करने की सामर्थ्य ही नहीं है, वो आएगा और चला जाएगा। ऐसे ही किसी भी समय तो हमारे पास हम जो वहां की सकारात्मक ऊर्जा शक्ति है, ऋषि महर्षियों की, संतों की, महात्माओं की और अन्य पुण्य आत्माओं की जो वहां पे आते हैं, गुप्त रूप से दैवी कृपा वहां पे अनवरत बरसती रहती है। शब्दों के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से, या उस क्षेत्र में आप प्रवेश कर गए तो भी आपका कल्याण है। केवल आत्मसात करने की प्रवृत्ति आपके अंदर आनी चाहिए। वहां जाने के बाद किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं होना चाहिए। वहां जाने के बाद ऐसा नहीं कि आप कोई भी बुराई या विचारों से, दृष्टि से, संबंधों से या दृश्य के द्वारा आप किसी भी बुराई में संलिप्त होते हैं तो उस शक्ति से आप वंचित रह जाते हैं। इसलिए आपको प्रयत्न करना है कि अपने मन को शांत करके हम वहां के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा को हम कितना आत्मसात कर सकते हैं, भजन के माध्यम से, मंत्र साधना के माध्यम से, देखने के माध्यम से, और नहीं कुछ हमें समझ में आता है तो मात्र केवल हम महसूस करें तो भी आपको पूरी जितनी ऊर्जा आपकी कैपेसिटी है उतना मिल जाएगा। ऐसा मान के चलिए कि विद्युत की तार सभी जगह है। जिसके पास जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, जितना उसको कैपेसिटी है, जिस माध्यम से लेने की सामर्थ्य है विद्युत को, उतना ही वो ग्रहण करता है। ऐसे हमारी सबकी शरीर है। इस पृथ्वी पर गाय भी है, अन्य जानवर भी है। बहुत से जानवर दूध देते हैं, जैसे भैंस है, जर्सी गाय है, फ्रीजियन गाय है, परंतु अपनी भारतीय देशी गाय जो है वो उसके अंदर ही वो सामर्थ्य क्यों है कि उसके दूध में पीलापन पाया जाता है, उसके दूध में वह तत्व पाया जाता है जो अन्य दूध में नहीं पाया जाता। ऐसे ही हमारे यहाँ पे ऋषि जो हैं, जब ये उस शक्ति को ऑब्जर्व करने की सामर्थ्य उत्पन्न करते हैं तो ऋषि बनते हैं, संत बनते हैं। तो उनको खाली मात्र दर्शन मात्र से ना आपको वो शक्ति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि सूर्य की किरणें तो सर्वत्र पड़ रही है, वहां पे तो विशेष पड़ेगी, परंतु हमारे अंदर नियंत्रण करने की, उसको कंट्रोल करने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं ले पाते, ग्रहण नहीं कर पाते। तो जब आप अपने अंदर आत्मचिंतन करते हुए संचय करने की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे तब वह सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आएगी। कभी भी ऐसा जिद मत करें या ऐसी आपके अंदर यह ना हो कि मैंने 29 को स्नान नहीं किया तो मेरा स्नान नहीं हुआ, हमने बसंत पंचमी को नहीं किया तो मेरा स्नान नहीं हुआ, हमने माघी पूर्णिमा स्नान करना था हमने नहीं किया, मकर संक्रांति को करना था। ऐसा कुछ नहीं है। यह हमारे जो महान ऋषि संत परंपरागत वहां पे लोग हैं वह आत्मसात कर रहे हैं, वह अपने अंदर ऑब्जर्व करके रखे हुए हैं। हम केवल उस रास्ते से गुजरे और उस रास्ते को देखते हुए जाएं, उनको प्रणाम करते हुए जाएं, उनका चिंतन करते हुए जाएं, तो आपके अंदर वह ऊर्जा अपने आप प्रवेश करती चली जाएगी और आप महसूस करिए, देखिए कि क्यों नहीं जाती है। पूरा विश्व
उमड़ पड़ रहा है। तो क्यों कि एक ही दिन में स्नान कर लेंगे तो कैसे होगा। इसीलिए सभी को धैर्यपूर्वक जैसे जैसे समय मिले वैसे वैसे स्नान करिए। और स्नान के समय ऐसा नहीं सोचिए कि मैंने त्रिवेणी में स्नान नहीं किया इसलिए मेरा स्नान अधूरा रह गया। तो आप ऐसा मत सोचिए, हमारे पास वह सामर्थ्य नहीं है कि हम उस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर सकें। उस ऊर्जा को समाहित करने वाले वो जो तपस्वी हैं, जो तप में रत हैं अनवरत, उनके लिए है। वह ऊर्जा उनके माध्यम से मेरे पास आएगा। हम उनका खाली दर्शन, स्पर्श या प्रणाम कर लेंगे तो भी मेरे अंदर वह हमारे अपने सामर्थ्य के अनुसार वह ऊर्जा मेरे अंदर प्रवेश करेगी। यह हमारी भारतीय संस्कृति है। आप इनका अवश्य पालन करें। किसी माने जिद में आकर के या किसी प्रकार से किसी को आप समस्या में न डालें कि मुझे इसी दिन स्नान करना है, नहीं किया तो आप दुखी मत होइए, नहीं किए दूसरे दिन कर लीजिए, आप दुखी मत होइए। गंगा जी में, यमुना जी में, किसी भी जगह उस पूरे प्रयागराज के प्रांगण में जो क्षेत्र है जहां तक बना हुआ है, वहां पे कहीं भी आप स्नान करेंगे वही आपको शक्ति प्राप्त होगी। और जा करके उसके बाद पूरे ऋषि महर्षियों को, तपस्वियों को आप दर्शन करते हुए दान धर्म करिए, पुण्य का अर्जन करिए। वह आगे आपको अनवरत 12 वर्षों तक वह शक्ति देता रहे। जय श्री राधे।